हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है अ सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाइट एंड विद रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर इज फिल्डेड विद सैंड। दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड एंड a conical heap of sand is formed. If the height of the conical heap is 24 centimeter, find the radius and slant height of the heap. ये कहने का है कि एक बाल्टी जो है वो कैसे सिलेंडर के शेप की है, सिलेंड्रिकल शेप की है। इस तरह से एक सिलेंड्रिकल शेप की है और इनकी हाइट कितनी दे रखी है, 32 सेंटीमीटर दे रखी है और इसकी रेडियस इन्होंने दे रखी है 18 सेंटीमीटर। अब इन्होंने बोला ये किससे भरी हुई है, एक सैंड यानी रेत या बालू से भरी हुई है और इसको इसमें की जो रेत है इन्होंने पलट करके यानी निकाल करके एक ढेर का शेप बना दिया। यानी जो शेप है वो कैसा है, कोन का शेप है। इस तरह के उन्होंने बालू को इकट्ठा कर दिया है कोन के शेप में। तो इन्होंने क्या कहा कि द हाइट ऑफ द कोनिकल हीप इज़ 24 सेंटीमीटर, यानी हमें हाइट दे रखी है। इसकी हाइट जो है ये दे रखी है कि 24 सेंटीमीटर है और हमें क्या बोलना है, फाइंड द रेडियस। और इसकी रेडियस फाइंड करनी है, यानी एक तो आर निकालनी है इसकी और दूसरी क्या निकालनी है, इसकी स्लैंट हाइट निकालनी है, यानी तिरछी ऊंचाई निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो दिया है पहले उसको नोट करते हैं। लिखते हैं हाइट क्या है, यानी कि कोनिकल हाइट, यानी यहाँ पर हम लिख देते हैं सिलेंड्रिकल। सिलेंडर के केस में सिलेंड्रिकल यानी सिलेंडर में H1 क्या हो जाएगा, सिलेंड्रिकल हाइट क्या है 32। उसके बाद रेडियस यानी कि R1 क्या हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर। इसी तरह से कोन का लिख देती हूँ मैं। कोन के लिए क्या हो जाएगा, यानी कि H2 क्या दे रखा है हमारे पास, H2 हमें क्या दे रखा है यहाँ 24 सेंटीमीटर और R2 हमें फाइंड करना है और एक L फाइंड यानी तिरछी ऊंचाई को फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या है, वॉल्यूम का फार्मूला लगेगा, क्योंकि दोनों ये जो रेत है वो इसी बकेट में था तो दोनों ही का वॉल्यूम सेम है, इसलिए वॉल्यूम क्या फार्मूला क्या लगेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन ऑफ सिलेंड्रिक इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या आता है, फार्मूला आता है पाई R1 स्क्वायर H1, क्योंकि मैंने इस सिलेंडर के केस के लिए R1 ले रखा है और हाइट ले रखी है H1, तो ये फार्मूला ये हो जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H, तो मैंने यहाँ पे ले रखा है पाई तो सेम रहेगा और R1 की R2 रह जाएगा यहाँ पर R2 स्क्वायर और H2। तो ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि देखो पाई हमारा ये दोनों साइड है और अगर हम इस साइड लेके आते हैं तो अपॉन में आ जाएगा और ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए मैंने यहीं पे स्टार्ट कर दिया, काट दिया है। अब यहाँ पर R1 की वैल्यू कितनी है 18 सेंटीमीटर, यानी 18 का स्क्वायर इंटू H1 कितना है 32 इज इक्वल टू 1/3। R2 है हमें फाइंड करना है और H2 हमें दे रखा है 24। तो देखिए अगर कुछ कट रहा होगा तो मैं काट दूंगी, यानी कि 3 से 24 कट जाएगा, 8 टाइम्स में जाएगा। अब हमारे पास क्या रह गया R2 स्क्वायर इंटू 8, ठीक है, इज इक्वल टू मैंने बस साइड चेंज करी है, यानी कि 18 इंटू 18 इंटू 32। तो यहाँ पर R2 क्या हो जाएगा, R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 18 इंटू 18 इंटू 32 अपॉन 8। अब मैंने ये क्या है यहाँ पे दिख रहा है कि ये कट सकता है, तो कितने टाइम जाएगा, 8 के टेबल में 4 टाइम्स में आता है, क्या आ जाएगा R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 18 इंटू 18 इंटू 4। अब हम यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। R2 क्या हो जाएगा अंडर रूट 18 इंटू 18 इंटू 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 2, यानी क्या हो सकता है, एक 18 यहाँ से एक इसमें से जाएगा और यहाँ से 2, यानी कि क्या आंसर आ गया हमारे पास, R2 की वैल्यू आ जाएगी 36 सेंटीमीटर। हमें क्योंकि रेडियस फाइंड हो चुका है तो हमें स्लैंट हाइट भी फाइंड करनी है। स्लैंट हाइट का फार्मूला होता है L इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। यहाँ पर R क्या है, R2 है, तो मैंने यहाँ पे R2 स्क्वायर लिख दिया है
और H2, ठीक है। तो यहाँ पर R2 कितना है, R2 अभी अभी हमने फाइंड किया है 36 का स्क्वायर प्लस H2 कितना है 24 का स्क्वायर। देखिए मैं इसको इस तरह से सॉल्व कर रही हूँ। यहाँ पर क्या है 36 का स्क्वायर है, ये जो इसमें से पहले मैं कॉमन लेती हूँ ताकि हमें फैक्टर करने में आसानी हो जाएगी। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, ये 36 के जो है 12 के टेबल में भी आता है और ये जो 24 है ये भी 12 के टेबल में आता है। तो मैं इस तरह से ले लेती हूँ, 12 का स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया है। तो अब यहाँ पर क्या रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर, क्योंकि क्या है 12 की टेबल में आता है, 3 टाइम्स में आता है, तो 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या रह जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अंडर रूट 12 का स्क्वायर, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ओपन, इसको स्क्वायर को कर देते हैं, यानी 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 2 का स्क्वायर कितना आता है 4। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर है यानी कि एक बाहर निकल जाएगा, यानी कि स्क्वायर रूट बन जाए इसका, क्या आ जाएगा 12, और यहाँ पर ये हो जाएगा 9 प्लस 4 ये रह जाएगा। तो 9 और 4 कितना होता है 13। तो ये 13 का हम स्क्वायर नहीं निकालेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, L = 12√3 सेंटीमीटर।